सैयारा, तारों के बीच में एक मटकता सैयारा जो भाग रहा है कुछ पाने के लिए। इसका सफ़र अलग है, इसकी मंजिल अलग है, खुद तो अकेला है लेकिन अपनी चमक से सबकी ज़िंदगी रोशन करता है। और वो तुम हो मेरा सैयारा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत जज्बाती है, बहुत गुस्से वाला मौसीकार है, जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा मकाम बनाने के ख्वाब देखता है। ये है आहान पांडे, जो कि इस फिल्म में कृष का किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अनीत पड्डा हैं, जो कि वानी का किरदार अदा कर रही हैं। वानी एक बहुत शर्मीली सी लड़की है जिसे शायरी का बहुत शौक होता है और वो बहुत सी नज़में लिखती है। दो प्यार करने वाले लोग एक साथ रहना चाहते हैं मगर कुदरत इनको अलहदा कर देती है। लड़की कोर्ट रूम में बैठी अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है। कुछ देर के बाद बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है कि उसे कोई और लड़की मिल गई है। वो शादी से इनकार कर देता है। लड़की परेशान हो जाती है। उसकी माँ इसको माजी से निकालती है, समझाती है, उसे बताती है कि ज़िंदगी क्या है और उसमें कैसे आगे बढ़ना है। एक दिन वानी अपने वालिद के साथ न्यूज़ एजेंसी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ पर इसकी मुलाकात कृष से हो जाती है। वो वानी को इसकी डायरी लौटाता है और उसे कहता है कि अच्छा लिखती हो। कृष वानी की डायरी से लिखा हुआ एक गाना गाता है और उसे यूट्यूब पर डाल देता है, जो कि बहुत वायरल हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। इसी दौरान वानी को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है कि उसे अल्जाइमर की बीमारी लाहक हो गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। कृष एक बहुत बड़ा गुलकार बन चुका होता है। वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद कृष को वानी की बीमारी के बारे में पता चल जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि वो कुछ देर के बाद सब कुछ भूल जाएगी जो टाइम उसने कृष के साथ गुजारा हुआ है। कृष वानी से कहता है कि अगर वो सब कुछ भूल भी जाएगी तो वो उसको सब कुछ याद करवा देगा और वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा देता है। इसी दौरान कृष किसी दूसरी जगह पर अपना कॉन्सर्ट करने के लिए चला जाता है। वानी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने की कोशिश करता है। कृष जब कॉन्सर्ट से वापस आता है तो वो देखता है कि वानी महेश से मिल रही होती है। उस दौरान उसे पता चल जाता है कि ये अपना तमाम माजी भूल चुकी है। कृष जब वानी से बात करता है तो वानी उसको नहीं पहचानती कि ये कौन है, क्योंकि वो भूल चुकी होती है उसके बारे में। वानी कृष के हाथ पर खंजर मार देती है, लेकिन कृष उसे फिर भी यही कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वानी बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो कृष को नहीं पहचानती। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। कृष उसको हर जगह पर ढूंढता है लेकिन उसको वो वहाँ पर नहीं मिलती। कृष वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो आखिरी बार वानी से मिला था। वहाँ पर उसको वानी की डायरी मिलती है जिस पर उसने उसके लिए एक गाना लिखा होता है। डायरी के ऊपर ये गाना देखकर कृष कहता है कि ये गाना हर गली में हर जगह पर बजना चाहिए। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि वानी सब कुछ भूल चुकी है, इसको कुछ भी याद नहीं, पर कृष को सिर्फ वानी ही चाहिए। अभी 1 साल का अरसा गुजर चुका है। कृष बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। लोग इसके गानों के दीवाने हैं। वो उसको भूल नहीं पाता और उसको हर पल ढूंढता रहता है। फिर इसको एक रील मिलती है जिसमें एक लड़की इसी का गाना गा रही होती है और पीछे वानी बैठी होती है, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही होती हैं और इन आंखों में कृष की पूरी दुनिया बसी है। कृष वानी को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर ये वीडियो बनी है। वो उस लड़की से मिलता है और ढूंढते ढूंढते रिहाब सेंटर में पहुंच जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक नर्स से होती है। वो भी इसको पहचान लेती है। वो इसको वानी का एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि ये लेटर कभी ना मिले। मैं जानती हूँ अगर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे, जबकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ हो। मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे गाने मुझे उतना ही अपनी तरफ खींच लाते हैं। लेटर पढ़कर कृष वहाँ पर रोने लगता है। फाइनली उसको वहाँ पर वानी मिल जाती है जो सब कुछ भूल चुकी होती है। वानी कृष से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कृष उसको बताता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तुम एक राइटर हो, मैं इसलिए तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद कृष वानी को पहाड़ों के बीच ले जाता है। वो वानी को वो सब कुछ कहता है जो पहली बार मिला था तो उसने उसको कहा था। इसके बाद वानी को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लग जाते हैं और आई लव यू कहते हैं एक दूसरे को। इसके बाद यहीं पर कहानी का इख्तिताम हो जाता है।